अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। वोटर लिस्ट में आपने जो गन्ना वाला जो फॉर्म भरा है वो रिजेक्ट हो रहा है। अगर आपका नाम 2003 वाले में है तो भी आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, या अगर आपका 2003 में आपका नाम नहीं है उसका बाद आपका है तो भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आज मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा और इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और लोगों से बहुत बड़ी भूल हो रही है, और इस भूल की वजह से आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से कट जाएगा और फिर आपको बाद में काफ़ी परेशानी होने वाली है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका नाम 2003 वोटर लिस्ट में है तो भी आपको फॉर्म भरना है, और अगर आपका नाम 2003 वाले वोटर लिस्ट में नहीं है तो भी आपको इस फॉर्म को भरना है। यानी दोनों सूरत में आपको इस फॉर्म को भरना है। सबसे पहले समझिए कि जो 2003 वाला जो गन्ना फॉर्म है, अगर आप उसको भर रहे हैं, आप उसको भरने में थोड़ी सी गलती आप करेंगे तो आपका जो नाम है वो यहाँ से कट जाने वाला है। फिर आप बाद में अपना नाम जुड़वाने की कोशिश करेंगे, आपको काफ़ी परेशानी होगी। देखिए, आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से 2003 वालों को भी फॉर्म भरने के लिए कहा गया है, 2003 वाले के बाद वो लोगों को भी फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। 2003 वाले में करीब करीब 40% आदमी ऐसे हैं जिनका 2003 वाले में नाम नहीं है, यानी उनका वोटर लिस्ट जो है 2003 वाले में नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि जिनका 2003 वाला जो वोटर लिस्ट है, अगर उनका नाम है 2003 वाले में तो उनको सिर्फ और सिर्फ गन्ना फॉर्म उसके अंदर उनको भरना है। और क्या है, गन्ना फॉर्म भरने के बाद तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए, गन्ना फॉर्म जो आप भरते हैं, एक तो ये फॉर्म हुआ, लेकिन एक दूसरा जो 2003 वाला जो वोटर लिस्ट जो एक बड़ा सूची निकलता है, उसके बाद आपका जो वोटर आई कार्ड है, हो सकता है कि आप जो लिस्ट में आपका जो नाम है उस नाम से आप गन्ना फॉर्म यहाँ पर भर रहे हैं, और आपका जो वोटर लिस्ट में जो नाम है, आप उस वोटर लिस्ट के नाम वाले से आप अपना नाम गन्ना फॉर्म में नहीं भर रहे हैं। तो इस सूरत में क्या होगा कि आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जो है आपके वोटर लिस्ट में जो नाम है, आपके वोटर लिस्ट में जो नाम है वही नाम आपको उस गन्ना फॉर्म में भरना है, ना कि जो 2003 वाला जो सूची है उस हिसाब से आपको भरना है। इसलिए आप जानते हैं कि सरकार के पास दोनों सूची होती है, एक गन्ना फॉर्म जो उसका पूरा जो लिस्ट होता है वो भी सूची होती है, और आपके जो वोटर लिस्ट में जो नाम है वो सूची भी यहाँ पर सरकार के पास होती है, यहाँ पर चुनाव आयोग के पास होता है। तो बहुत लोग यहाँ पर गलती ये कर रहे हैं कि जो लिस्ट में जो नाम है वो नाम भर रहे हैं, और जो उनका वोटर आई कार्ड में जो नाम है वो वाला फॉर्म यहाँ पर नहीं भर रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म यहाँ पर किसी भी काम का नहीं रहने वाला है। ये तो हो गया 2003 वाला जिनका हमने यहाँ पर आपको बताया है। अब देखिए, उसके बाद 2003 के बाद जो है करीब करीब 40% ऐसे हैं जिनका 2003 वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो उनको क्या करना, देखिए बहुत सारे लोग क्या है कि गन्ना फॉर्म तो भर रहे हैं लेकिन उसके साथ आधार कार्ड लगा रहे हैं, उसके साथ वो राशन कार्ड लगा रहे हैं, उसके साथ वो पैन कार्ड लगा रहे हैं। देखिए, आप अगर आधार कार्ड भी लगाते हैं तो भी आपका यहाँ पर फॉर्म क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। और आप अगर आप राशन कार्ड लगाते हैं तो भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप पैन कार्ड भी लगाते हैं तो भी आपका यहाँ पर फॉर्म क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर आधार कार्ड भी नहीं लगाना है। देखिए, 10 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी 2003 के बाद जिनका नाम है, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था
कि आप आधार कार्ड को इसमें शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। आप आधार, तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया था कि ये भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड से भारत की नागरिकता साबित नहीं हो सकती है, इसीलिए हमने यहाँ पर आधार कार्ड को शामिल नहीं किया है। और उस जॉब कार्ड है उसको भी हमने शामिल नहीं किया है, राशन कार्ड है उसको भी हमने शामिल नहीं किया। और उसमें से एक जज है, उन्होंने ये कहा था कि अगर ये डॉक्यूमेंट जो आप मांग रहे हैं, हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट आपको हमसे भी नहीं मिल सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आप इसके ऊपर विचार कीजिए कि आधार कार्ड को इसमें शामिल क्यों नहीं किया जाए। तो उसमें उसको टाइम दिया गया है, फिर 30 को इसको लेकर सुनवाई है, 27-28 को करीब फिर इसके ऊपर सुनवाई है। तो चुनाव आयोग को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि आप इसके ऊपर विचार कीजिए कि आधार कार्ड को इसमें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। तो अब अगली सुनवाई जब होगी उसके बाद चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा, उसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सबके लिए होगा। लेकिन क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा जताई है कि आप आधार कार्ड इसमें क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2003 के बाद वाले जितने लोग हैं वो यहाँ पर आधार कार्ड भी उसके साथ लगा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट न तो कोई आदेश दिया है, न चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह का कोई आदेश आया है कि आपको आधार कार्ड लगाना है, बल्कि इसमें कहा गया था कि 12 डॉक्यूमेंट्स में से आपको कोई एक लगाना, चाहे आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, स्थान प्रमाण पत्र हो, आपके पास डाकघर का कोई रसीद हो, आपके पास यहाँ पर वृद्धा, आपके पास पेंशन वाला कोई आपके पास रसीद हो, यानी आपके पास कोई दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स हो, उनमें से कोई 12 डॉक्यूमेंट्स में से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने के लिए कहा गया है, ना कि आधार कार्ड। यहाँ पर बीएलओ वगैरह भी आधार कार्ड यहाँ पर लगा दे रहे हैं और हो सकता है आगे उनका जाके यहाँ क्या हो जाएगा, वोटर लिस्ट से उनका नाम यहाँ पर कट जाएगा। तो आपको न तो चुनाव आयोग ने कहा है कि आपको आधार कार्ड देना है, न सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा जताई है। और बाज़ दूसरे बहुत सारे जो मीडिया है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, आप ये सब भी लगा सकते हैं। देखिए, ये सब लगाने का किसी तरह का कोई निर्णय नहीं है जब तक चुनाव आयोग इसको लेकर कोई फैसला नहीं करता है कि आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, तब तक आप इसमें नहीं लगाएंगे। वरना जो ये है आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका जो वोट है वो आपको छीन लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो 2003 वाले हैं और 2003 के बाद वाले हैं, उनको ये सावधानी यहाँ पर बरतना होगा, उनको ये सावधानी के साथ काम करना होगा, नहीं तो आपको फिर बाद में काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए आपको उन 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट्स आपको लगाकर गन्ना फॉर्म को भरना है, उसके बाद जो आपके बीएलओ हैं उनको आपको जमा करना होगा। तो ये 2 चीज़ें जो बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, और बिहार के अंदर करीब 35 लाख लोगों का यहाँ पर वोटर लिस्ट से नाम को काट दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है जो वोटर लिस्ट से नाम को काटा जा रहा है। तो इसलिए आपको सावधानी के साथ यहाँ पर क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए, ये बहुत लेटेस्ट जानकारी वोटर लिस्ट को लेकर निकल कर आ रही थी, तो इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ ये काम करना है। तो चलिए, हमें दीजिए।